राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज आपको ये बे टाइम जो मैंने याद किया है वो किसी खबर के लिए नहीं किया है। आपसे कुछ शेयर करना है, आपसे कुछ बातचीत करनी है। बातचीत इस विषय में करनी है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चला रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई महारो राजगढ़ चैनल जो है बिकाऊ है, ये तो कांग्रेसी पत्रकार है, ये पत्रकार किसी काम का नहीं है। उल्टी सीधी अपने सोशल मीडिया पर गालियाँ लिख लिख कर ट्रेंड कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस चैनल वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। अब मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलूँगा, मेरी आदत नहीं है ऐसी। और क्यों उन 2 कौड़ी के लोगों को फेमस करना फोकट में आप लोगों के सामने। तो मैं उनको 2 कौड़ी का लोग ही बोलूँगा कि भाई जिनको जो ट्रेंड चलाना हो वो चलाएं, क्योंकि वो मुझे पता है कि 5-5 हज़ार रुपये में बिके हुए लोग हैं। जो लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये में बिक गए हैं। अरे भाई तुम 5-5 हज़ार रुपये लेकर बिके हो, मैं 5-5 हज़ार रुपये एक दिन में दान कर देता हूँ ऑफ कैमरा, कैमरे के सामने दिखाता भी नहीं हूँ, और 5 हज़ार रुपये में किसी गरीब को दान कर देता हूँ। तो मेरी ऐसी आदत है ही नहीं। लेकिन राजगढ़ वालों, आज आपसे दिल की बात बोलने आया हूँ, दिल की बात। और दिल से बोलूँगा कि इस चैनल को जो शुरू से देख रहा है, जो शुरुआत से देख रहा है, वो जानता है कि मैं कैसा पत्रकार हूँ। जो इस चैनल को शुरू से फॉलो कर रहा है वो जानता है कि इस चैनल पर किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है किसी भी व्यक्ति से। 1 रुपया आज तक मैंने किसी नेता से नहीं लिया, 1 रुपया मैंने किसी भी व्यक्ति से नहीं लिया। मैं पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेता हूँ दूसरे पत्रकारों की तरह। और हाँ, रही बात इंटरव्यू की, तो भाई एक व्यक्ति ने तो मेरे खिलाफ लिखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। मेरे कई सारे स्क्रीनशॉट हैं ऐसे मेरे पास, लेकिन मैं उस आदमी का नाम कट कर रहा हूँ, क्रॉप करके दिखा रहा हूँ। इस व्यक्ति ने लिखा है कि ये महारो राजगढ़ का संपादक है कृष्णपाल राठौर, और ये महारो राजगढ़ का संपादक जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है भाई बीजेपी के नेताओं को। इसमें इस व्यक्ति ने अमर सिंह यादव का नाम लिखा, इस व्यक्ति ने हरिचरण तिवारी जी का नाम लिखा, प्रताप मंडलोई जी का नाम लिखा। अरे बेवकूफ़ आदमी, तेरे को ये नहीं पता है कि इन तीनों आदमी के मैंने अभी तक इंटरव्यू किए ही नहीं है। इन तीनों आदमी पे कोई वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। तो इन आदमियों को कैसे बदनाम करूंगा मैं? अनपढ़ लोग होते हैं ये। मैंने बोला ना, 4-4 5-5 हज़ार में बिके हुए लोग होते हैं ये। और राजगढ़ वालों, एक विश्वास की बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप वाकई में मुझे मानते हैं, वाकई में इस चैनल की गरिमा को मानते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी शिकायत हो आप मुझसे करें। किसी भी तरह के लोग आते हैं, देखिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, ज़िंदगी है ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इस चैनल को अपनी जान पर खेलकर बनाया है, अपनी जान पर खेलकर। मैंने बड़े बड़े नेताओं से रिस्क ली, मैंने बड़े बड़े नेताओं से कड़वे सवाल पूछे, और आगे भी पूछता रहूँगा। ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और आज से नहीं कर रहा हूँ। चुनावी पत्रकारों की तरह नहीं हूँ कि चुनाव में आ गया रिपोर्टिंग करने और फिर आपके गांव में नहीं आऊँगा। पहले भी आता था और आगे भी आऊँगा चुनाव के बाद भी। लेकिन आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगी कि ये चैनल जो है, अब आप बताइए कि इस चैनल पर मैंने क्या गलत किया है। मैं आप लोगों को खुला ऑफर दे रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं कांग्रेस का ज़्यादा पक्ष लेता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे भाई मैं बीजेपी का ज़्यादा पक्ष लेता हूँ। सबका अपना अपना मायना है, पैमाना है। सत्य बात यह है कि मैंने ना कांग्रेस का ज़्यादा पक्ष लिया है, ना बीजेपी का ज़्यादा पक्ष लिया है। हाँ, ये है कि मैंने कांग्रेस वालों का थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। वो सपोर्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि भाई कांग्रेस की सरकार नहीं है अभी, और जो विपक्ष होता है उसकी तरफ पत्रकार अगर खड़ा है, थोड़ा बहुत अगर उसकी तरफ बैलेंसिंग है, तो ये मान लीजिए कि वो मतलब मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि यदि विपक्ष कमज़ोर हो तो उसकी तरफ यदि कोई पत्रकार खड़ा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं कांग्रेस की तरफ अब भी बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा नहीं हूँ। आपने अगर मेरे दोनों पार्टियों के इंटरव्यू देखे होंगे तो मैंने हर कड़वे सवाल हर नेताओं से पूछे, हर कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो चाहे किसी भी दल का हो, मैंने कोई उसमें कोताही नहीं बरती, किसी भी तरह की मैंने समझौता नहीं किया सवाल से। हाँ, लाखों लाखों के ऑफर आ गए मेरे पास, लाखों लाखों रुपए की गड्डी रखने आ गए लोग, लेकिन मैंने उन गड्डियों को ठुकरा दिया। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ राजगढ़ वालों, मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा कोई भी, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरी रोजी रोटी है और इस पर बैठकर मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
कि मैंने आप लोगों के लिए, इस राजगढ़ की धरती के लिए, मैंने एक नेता से 1 रुपया नहीं लिया है। मेरे को ये लगा कि यार जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने ऑन कैमरा आकर ये बोल दूंगा कि राजगढ़ वालों मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे पता है कि राजगढ़ वाले मुझे पैसा देंगे। ये मैंने कमाई हुई पूंजी मैंने हासिल की है। और कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर, ये बोलते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बिका हुआ पत्रकार हूँ, तो मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप मेरा पूरा चैनल विजिट कर कर देखें, पूरा चैनल देखें कि मैंने किसके साथ भेदभाव किया है, कौन सा ऐसा नेता है जिसके साथ मैंने भेदभाव किया है। एक भी नेता नहीं है। मैंने सभी से कड़वे सवाल पूछे हैं, सभी से जनता के सवाल पूछे हैं, आप लोगों के लिए पूछे हैं। यार मेरे को क्या पड़ी है, मेरी अच्छी खासी नौकरी है दिल्ली में, वो नौकरी करके अच्छा खाना खा लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मैं बोल रहा हूँ ना कि बार बार वही चीज़ है कि कुछ पत्रकार आए हैं, राजगढ़ ज़िले में एक उम्मीद जगी है, और वो मेरे पत्रकार भाई भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी करने दो। और मैं तो हमेशा से करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा ही। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस से हूँ, भाजपा से हूँ, उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ इस ऑन कैमरा में। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि जिस भी राजगढ़ के जिस भी व्यक्ति से मेरी बात हुई हो, क्या मैंने उससे कभी पूछा है कि उसकी पार्टी कौन सी है? कभी मैंने ये पूछा है कि हाँ भाई साहब आपकी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस से हो कि बीजेपी से हो? उसने बोला कि भाई साहब हमारे गांव में दिक्कत आ रही है, भाई साहब हमारी बहन बीमार है, भाई साहब हमारी माँ बीमार है। ये बीमारी वाली चीज़ें तो मैं हटा ही देता हूँ, एक तरफ रख देता हूँ कि यार इनमें जो मदद की मैंने मेरी जेब से की, आप लोगों से कुछ नहीं लिया और ना भविष्य में लूँगा। ये मेरा धर्म है। ये ऊपर जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मुझे राजगढ़ ज़िले की धरती से फ़ोन करता है तो मैं उससे पार्टी नहीं पूछता कि आप कौन सी पार्टी से हो। मैं बोलता हूँ हाँ भाई साहब बोलो क्या आदेश है आपका, हाँ भाई साहब बोलो क्या काम है आपको, हाँ भाई साहब बोलो कौन से गांव में आना है। वो बोलते हैं भाई साहब आपकी फ़ीस क्या, आप पैसा कितना लेते हैं? मैं बोलता हूँ भाई साहब 1 रुपया नहीं लगेगा, पेट्रोल का पैसा नहीं लेता हूँ मैं। 1 रुपया पेट्रोल का अगर किसी ने दे दिया हो तो मेरे घर पे आकर के मुझ पर केस दर्ज करवा दे। ऑन कैमरा बोलता हूँ मैं। और आप लोग यार इस तरह से यदि सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला करके, और मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 100 लोग होते हैं, उसमें से 2 लोग नफ़रत करने वाले भी होते हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन वो नफ़रत क्यों कर रहे हैं, 2 लोग भी मुझसे नफ़रत क्यों करें जब मैंने नफ़रत लायक काम ही नहीं किया है? तो आप लोग मुझे जानो पहचानो। भाई मैं बोल रहा हूँ चुनाव आएंगे जाएंगे, हर 5 साल में आते हैं, हर 5 साल में जाते हैं। और यकीन मानिए जब आपकी बहन, जब आपकी माँ, जब आपके घर में कोई बीमार होगा, तब आप अगर मदद की गुहार लगाएंगे तो ये नेता लोग काम नहीं आएंगे आपको। मैं काम आऊँगा आपको। मैं दावे से बोलता हूँ, घमंड से बोलता हूँ इस बात को। मेरे अंदर बहुत घमंड है, इस बात का घमंड है कि मैंने रात को 12-12, 2-2 बजे रात को जाग करके अस्पतालों में लोगों की मदद की है, आज भी करता हूँ। ये वीडियो बन रहा है आधी रात को, आप लोगों से आधी रात को बात कर रहा हूँ मैं। ये तो हद कर रहे हो यार। मतलब ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी राजगढ़ वालों। बस इतना सा प्रेम रखना, इतना सा प्रेम रखना अपने छोटे भाई से कि ये चुनाव आएंगे चले जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अपने छोटे भाई से हमेशा प्रेम कभी मत कम करना। कभी भी इस कृष्णपाल राठौर को दरकिनार मत करना किसी के कहने पर। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, हाथ का पंजा भी आएगा, कमल का फूल भी आएगा, जो भी आए जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अब भी बोला है आप लोगों से, और एक और बार बोल रहा हूँ कि नफ़रत मत फैलाओ मार्केट में। आप मेरा साथ नहीं दे सकते हो, मत दो बेशक, लेकिन मेरी टांग मत खींचो। अगर टांग खींचने की कोशिश की तो मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं एक बार प्यार से समझाता हूँ, दूसरी बार मैं जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा में समझाना भी जानता हूँ। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चला रहा है भाई, आप लोगों की जो 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 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में, मुझे तो लगता है, देखो बुरा, मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है इन लोगों का जो मेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूँ उन लोगों से कि आप नेगेटिव बोलो, आपका अधिकार है, आप कुछ भी बोलो मेरे बारे में,
लेकिन चैनल के बारे में अगर कुछ भी बोला, चैनल के बारे में अगर आपने नेगेटिव बोला तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और आपका परिवार कोर्ट के चक्कर लगा लगा के थक जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं आपको ऑनलाइन अगर धमकी आप समझ रहे हो तो आप मेरी धमकी समझ लेना। मेरी धमकी समझ लो आप। ये रिक्वेस्ट तो मैं आपसे करूँगा नहीं भाई, क्योंकि ये मेरी इज्जत है, चैनल मेरी रोजी रोटी है, और ये मेरे राजगढ़ के 1,70,000 लोगों का भरोसा है जो मेरे सदस्य हैं। और जो लोग, लाखों लोग, जो लोग मुझे देखते हैं, उन लोगों का प्यार है ये। तो उन लोगों का प्यार की तरफ से आप धमकी समझ लो कि आइंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं नाम ले लेकर एक एक व्यक्ति का नाम लूँगा और आप लोगों को नंगा करूँगा मैं। ध्यान रख लेना इस बात को। इस बात को ये भी ध्यान रख लेना कि मैं कभी भी, जब मेरी गलती नहीं रही, आप मेरी गलती रहे मेरे में 100 जूते मार रहा हूँ, मेरी गलती रहे मुझे ललकारना, मुझे डांटना, मेरी कमियां निकालना। अरे हिम्मत हो तो ऑन कैमरा आके गालियाँ दो ना यार। आप फेसबुक प्रोफाइल पर इज्जत, मैं उस प्रोफाइल को पढ़ता तक नहीं, पर मेरे चाहने वाले भेज देते हैं। मैं क्या बोलूँ राजगढ़ वालों, ठीक है सब अपनी अपनी जगह, लेकिन आपका प्यार हमेशा बना रहे। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थोड़ा सा बुरा लग रहा था राजगढ़ वालों, तो सोचा कि आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि इन जैसे गालियाँ निकलती हैं मुँह से, थोड़ा सा क्या करें, ठीक है। प्यार बनाए रखना राजगढ़ वालों। आई लव यू ऑल ऑफ यू। और कभी किसी चीज़ की कमी हो तो अपने छोटे भाई को हमेशा याद करना, और याद ज़रूर करना। ऐसे याद मत करना, याद ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।